प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे और पूजा कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। साथ ही वार्ड नंबर 8 में घर घर जाकर चुनावी प्रचार कर पर्चियां भी बांटी। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने वीडी शर्मा का स्वागत भी किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती यादव भी मौजूद रहीं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने जीत का बड़ा दावा भी किया। बूथ स्तर पर पर्ची बांटने के लिए प्रदेश अध्यक्ष निकले। अभी जो 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में महाजनसंपर्क अभियान, घर घर पर्ची बांटने का काम भाजपा के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए मैं भी आज उज्जैन के उत्तर विधानसभा में आज यहाँ पर पर्ची बांटने के महाजनसंपर्क अभियान में आया हूँ और मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अध्यक्ष जी, जैसे लगातार आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, कांग्रेस को कितनी चुनौती मान रहे हैं मालवा क्षेत्र में? सुपड़ा साहब जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल, जमानतें जब्त होंगी, सुपड़ा साहब ऐसा होगा, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है। वो लगातार जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक तरफ तूफानी दौरे कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी तूफानी दौरे पर उज्जैन में आज पहुंचे और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया है। मतदान अपील की जा रही है और मुख्यमंत्री जी की जो बड़ी बहन है कलावती यादव भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हैं। दीदी, आज प्रदेश अध्यक्ष जी घर घर तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का ये चुनाव हो रहा है और इसमें 13 तारीख को मतदान होने वाला है। तो हर घर हर दरवाजे पे दस्तक देकर बताया जा रहा है कि 13 तारीख को जलपान बाद में करें और मतदान पहले करें। आज पर्ची वितरण करने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय, क्या लग रहा है 7 सीटों पर मालवा निमाड़ की जो 7 सीटें बची हैं उसमें कितनी जीत में हासिल हो पाई? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। इस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वैसे दीदी का भी कहना है कि जीत हासिल होगी। तो तूफानी दौरा किया जा रहा है, तूफानी दौरे के बीच में घर घर जाकर पर्ची बांट रहे हो। पर्ची के माध्यम से अपील भी की जा रही है कि आपको मतदान अवश्य करना है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष मिश्रा, विस्तार न्यूज। आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड में बेटियों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल में 75.61% छात्र पास हुए हैं। तो 10वीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया। 10वीं में मोनिशा सेकंड टॉपर हैं। 10वीं में श्रेयांश को तीसरा स्थान मिला। 12वीं में महक अग्रवाल ने टॉप किया। 12वीं में कोपल को दूसरा स्थान मिला है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं में देखिए, दूसरी रैंक है होनिशा की, पहली रैंक है जशपुर की। सिमरन सब्बा ने पहला स्थान हासिल किया है। 10वीं क्लास के रिजल्ट आप देख रहे हैं। गरियाबंद की होनिशा ने दूसरी रैंक हासिल की है 10वीं बोर्ड परीक्षा में। तो वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में तीसरी रैंक जशपुर के श्रेयांश कुमार यादव को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें 12वीं के रिजल्ट महासमुंद की महक अग्रवाल ने पहली रैंक हासिल की और 12वीं में दूसरी रैंक मिली है बलौदा बाजार की कुपल अम्बस्त को। इसके साथ ही 12वीं कक्षा में तीसरी रैंक प्रीति को मिली है, जो बलौदा बाजार की है। तो आज छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया और वोट डालते वक्त का विनय मेहर ने वीडियो भी बनाया। वीडियो फेसबुक पर विनय मेहर ने पोस्ट कर दिया और वोट डालते वक्त का वीडियो बनाना आपको बता दें कि कानूनी अपराध है। अब ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल उठे हैं कि ईवीएम तक आखिर मोबाइल पहुंचा कैसे। फेसबुक पर विनय मेहर ने ये वीडियो पोस्ट किया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, भोपाल जिला पंचायत सदस्य ने एक वीडियो शेयर किया है फेसबुक अकाउंट पर, जिसमें नाबालिग बेटा वोट डालते हुए नजर आ रहा है, जिससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरह से वीडियो सामने आया है वाकई कई सवालों को जन्म देता है। सवाल ये कि आखिरकार एक पोलिंग बूथ पे पीठासीन अधिकारी के साथ 3 और कर्मचारी होते हैं। जब पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल लेकर जाना मना था तो कैसे जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर मोबाइल लेकर अंदर तक गए? अंदर तक ही नहीं गए बल्कि वो वीडियो भी बनाए। बाकायदा वीडियो बनाते भी ये 4 कर्मचारी एक पोलिंग बूथ के अंदर जो थे वो नहीं देखे। ऐसे में जब वीडियो सामने आया तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस के नेता जो है पीयूष बबेले, जो कमलनाथ के मीडिया सलाहकार भी हैं, उन्होंने हमला
हमला बोला है, बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को बच्चों का खिलवाड़ बना दिया है। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य के जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है वो चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इसी मामले पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी तक ये शिकायत पहुंची है और साथ में कलेक्टर, जो भोपाल कलेक्टर है कौशलेन विक्रम सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कौशलेन विक्रम सिंह ने ऋतु कहा है कि एसडीएम को, बैरसिया एसडीएम को जांच सौंपी गई, एसडीओपी को जांच सौंपी गई है। अगर जांच सही पाई जाती है तो जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरज, वीडियो वायरल हुआ, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 8 सीटों पर होने वाले मतदान के पहले सियासी बयानबाजी बहुत सख्त हो चली है। अलीराजपुर के जोबट में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया की तुलना भेड़िए से कर दी। राजपाल सिसोदिया बीजेपी के पक्ष में प्रचार के लिए जोबट पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। देखने में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके। पिछले दिनों देखने में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके। और इधर रतलाम लोकसभा सीट से उम्मीदवार अनीता चौहान ने सैलाना विधानसभा के रावटी में आदिवासियों के बीच जनसंपर्क किया। इस बीच उन्होंने विस्तार न्यूज से कई मुद्दों पर बात की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। लोकसभा उम्मीदवार इस समय हमारे साथ मौजूद है, अनीता नागर सिंह चौहान मौजूद है। क्या मुद्दों के साथ में ये यहाँ पे आए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क जारी है। जानते हैं किन मुद्दों के साथ में जनता की मांगों को पूरा करने के लिए ये यहाँ पे आए हुए हैं। जानते हैं अनीता नागर सिंह चौहान से। मैडम, आप यहाँ पे आए हैं, क्या मुद्दे हैं ग्रामीण अंचलों के लिए? पहला तो ये कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को विकसित बनाना। दूसरा ये कि जहाँ पर जो घर छूटे हुए हमारे, वहाँ बिजली ले जाने का काम करेंगे। जो आवास बाकी हैं वो बनाने का काम करेंगे। जहाँ पर पानी की कमी है, हम छोटे छोटे तालाबों के माध्यम से, डैम के माध्यम से हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और बहुत बड़े काम नहीं बचे हैं, जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड देने का काम करेंगे। और ऐसे छोटे छोटे काम हैं हमारे भाई बहनों के, वो हम चुनाव के बाद पूरे करेंगे। भाजपा जो है कांग्रेस के कई व्यक्तियों को लेके आ रही है। अभी 2 दिन पहले भी ये लेके आए हैं। भाजपा में बौखलाहट दिख रही है क्या? बिल्कुल उनकी बौखलाहट है, उनको हार महसूस हो रही है। क्योंकि उन्होंने बहनों से वादा किया था कि बोले 1500 के फॉर्म भरवा लिए, 1250 जिनको मिले नहीं वो बहनें आज भी भटक रही हैं। जनता अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। महिला का दर्द देखते हुए महिला को भाजपा ने उतारा है मैदान में, तो क्या हर महिला की समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल होगा। गाँव की बहन है, बूथ की कार्यकर्ता है, उसको इतना बड़ा सम्मान मिला है तो गर्व की बात है। और ये महिलाओं का दर्द बिल्कुल समझेगी, हम बहनों का अच्छा काम करके देंगे। तो ये थी हमारे साथ में लोकसभा उम्मीदवार भाजपा से अनीता नागर सिंह चौहान। लालचंद राठौड़, विस्तार न्यूज, रतलाम। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर बयान दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी के लिए बस्तर के अलावा अन्य सभी प्रभावित जिलों में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं, जो सुरक्षा के साथ साथ विकास के कैंप होंगे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सबनापुर, कुमान, बहना खोदरा, बेंदा, मारा डबरा, इन 4 स्थानों पर नई सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के साथ ही कैंप का काम शुरू हो गया है। ये कैंप सुरक्षा के ही नहीं, विकास के कैंप पूरे प्रदेश में साबित हो रहे हैं और यहाँ पर भी ये विकास के कैंप बनकर साबित होंगे। साथ ही साथ धनवाही और कबरी पथरा, इन स्थानों पर भी कैंप प्रस्तावित हो गए हैं। यहाँ पर भी नए कैंप खोले जाएंगे। नक्सलियों के इस क्षेत्र से मूवमेंट को रोकने के लिए, इस क्षेत्र में उनके काली छाया को, उनके प्रभाव को रोकने के लिए, इस तरह की किसी भी घटना से इस पूरे जिला कबीरधाम के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ये सारे कैंप खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू का इंदौर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। रीजनल पार्क के मुक्तिधाम में गोविंद मालू का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। गोविंद मालू के निधन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी क्षति करार दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश और पार्टी के लिए गोविंद मालू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू का बहुत होनहार निधन हुआ। का अचानक देहावसान होना ये हम सब के लिए अत्यंत पीड़ादायक भी है और जिंदा दल व्यक्ति सबको लेके चलने वाले, अपने खुद के व्यवस्थाओं से लगातार सारे कामों को बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति भाजपा की बहुत बड़ी धरोहर थे। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, अचानक हार्ट फेल हुआ और ये घटना हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जोरदार वार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी शुरू से इन चुनाव को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भटकाते भटकाते अब खुद ही भटक गई है। इस लोकसभा चुनाव में जनता का मानस अब स्पष्ट बन चुका है। इंडिया के लोग इंडिया गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपने वाले हैं। बीजेपी का नेतृत्व देश के किसान, नौजवान, महिलाओं, सरकारी कर्मचारी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक या किसी वर्ग के बारे में कोई भी नीति या नियत स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इधर बड़े मियां छोटे मियां को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने 11 साल पुराने एक बयान पर एक ऐसा जवाब दिया जो खूब देखा और सुना जा रहा है। 15 मिनट के सामने 15 सेकंड वाला बयान अब चर्चा में है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक 3 चरणों में हुए चुनाव में कई प्रदेशों में मतदान हो भी चुके हैं और अभी आगे कई और राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं। इसके साथ ही धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर भी लगातार जारी है। वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। नवनीत राणा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेलंगाना के दौरे पर थी। हैदराबाद में उन्होंने महबूब नगर में रोड शो किया और जनसभा के दौरान ओवैसी बंधुओं पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी के बयान का जवाब दिया और कहा कि छोटा भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि वे कहां से आए और कहां गए। सुनिए नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े में ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। अब आपको ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट वाला मामला क्या है। 2013 में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, आप वो भी सुनिए। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। माधवी लता के प्रचार के दौरान नवनीत राणा ने 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड से दिया है। उधर माधवी लता का पतंग काटने वाला एक्शन भी लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। खबर है सुकमा से, जहां नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 8 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बटालियन में काम कर रहे पति पत्नी ने आत्मसमर्पण किया। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित हुए ये नक्सली और आत्मसमर्पण किया है। बटालियन में काम कर रहे पति पत्नी ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें इन दोनों ही नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इन्हीं इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता शहनवाज खान जुड़ गए हैं। शहनवाज, एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बता दें कि सुकमा जिले में 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिस पर 2 8 लाख व 4 जो नक्सली हैं 5 लाख का इनाम था। यानी हम कह सकते तो टोटल 36 लाख के 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं जो 2 महिला नक्सली है उसने भी नक्सल संगठन से तौबा कर दिया है। तो आपको बता दें सबसे बड़ी बात है कि जिसमें एक पति पत्नी का जोड़ा है जिससे 8 लाख रुपए का इनाम जो है घोषित था।
जो सूची पर्चा है उसकी बिल्कुल पत्नी- बिल्कुल उसकी शहनवाज, पत्नी- इस तरह से हम देख रहे हैं। देखिए, प्रशासन का जो अभियान चल रहा है उस अभियान के तहत लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। और इधर उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश पर धार की विवादित भोजशाला में एकाधिकार को लेकर एएसआई की सर्वे टीम 22 मार्च से लगातार सर्वे कर रही है। इतिहास को खोजने में जुटी एएसआई की टीम 49वें दिन 14 अधिकारी और 22 मजदूरों के साथ सर्वे करने पहुंची, जिस पर अब दोनों ही पक्षधर के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष के पंडित गोपाल शर्मा के अनुसार 22 मार्च से चल रहे सर्वे में मिल रहे अवशेष हिंदू पक्ष के दावे को और मजबूत कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सर्वे में मिल रहे अवशेषों पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सर्वे को 49वां दिन है और आज का सर्वे प्रारंभ हो चुका है। कल दिन भर दक्षिण से लेकर पश्चिम तक की पूरी दीवार की मिट्टी का हटाने का लेवलिंग काम चला। उत्तर में मध्य क्षेत्र में उत्तर दीवार का मध्य क्षेत्र प्लस उत्तर पूर्व कोना में मिट्टी हटाने का काम चला है। गर्भगृह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी चल रही है। साथ ही जो दीवार है वो 9 फीट तक नीचे ऐसा गड्ढा हुआ है, तो 9 फीट तक वो दीवार अभी भी जारी है। एक दीवार जो पूर्व से पश्चिम में जा रही है, तो 9 फीट तक नीचे तक मिट्टी हटी है और काम तेजी से बढ़ा है। देखिए, जो डेली रूटीन का काम है उन लोगों का, वो लोग डेली आके एक ही चीज़ करते हैं, क्लीनिंग, ब्रशिंग और सफाई सभी ट्रेंजों की। और अंदर जो मॉन्यूमेंट में खुदाई चल रही है उसकी भी यही होता है। और उसके बाद पीछे की तरफ लेवलिंग का काम चल रहा है पश्चिम क्षेत्र में। उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में लेवलिंग का काम चल रहा है। और उत्तर क्षेत्र में एक दीवार थी, उसकी रिपेयरिंग भी उन लोगों ने की है। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ जो खुदाई चल रही थी, जो 3 लेयर दीवार की निकली थी, उसकी खुदाई जारी है। और वो नीचे तक अभी लगभग एक उसमें 3 बाय 3 का गड्ढा उन्होंने खोदा है, वो करीब करीब 8 फीट तक खोद लिया गया है, लेकिन उसमें अभी तक वो दीवार जारी है। और दरगाह परिसर में जो शिलालेख और जितने भी कदबे निकले थे उनकी भी जो टीम आई हुई थी, उन्होंने उसकी सब चीज़ें उनके हिसाब से कर ली है। उसका मीनिंग वगैरह वो निकाल कर अपनी रिपोर्ट में सबमिट करेंगे। और दरगाह परिसर में पिछले 2 दिन से काम भी बंद है। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में रायगढ़ में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अनिल अग्रवाल उर्फ पिंटू के घर को सील कर दिया गया। इसी के साथ पुलिस अनिल अग्रवाल की तलाश में भी जुट गई है। तो अनिल अग्रवाल का घर सील कर दिया गया है और अश्विनी मालाकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, लगातार ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए रीतू, ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम है वो धर्मजयगढ़ अनिल अग्रवाल का जो पैतृक निवास है वहां सुबह 6 बजे पहुंची थी और 6 बजे पहुंचने के बाद घर को सील कर दिया है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो अनिल अग्रवाल है वो 6-7 साल पहले ही धर्मजयगढ़ छोड़कर रायपुर शिफ्ट हो गए हैं और जो त्योहार का सीजन होता है या फिर कभी कभार वो अपने पैतृक ग्राम धर्मजयगढ़। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।